प्रिय छात्रों, आज मैं आपको तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा प्रसंग की व्याख्या पढ़ाऊँगा। 7वां पद देखिए। मातु मते महु जानि मोहि, जो कछु करिब करहि सोतोर। अग अवगुण क्षमी आदरहि, समुझिया पुनि ओर। प्रसंग हमारा प्रारंभ होता है कि जब भरत जी जा रहे हैं राम से मिलने के लिए, तो विभिन्न प्रकार से राम के भरत के मन में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। तो यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है कि मातु मते महु मानि मोहि। भरत सोचते हैं कि यदि राम ऐसा सोचते होंगे कि जो हमारी माता ने वरदान मांगे हैं उनमें हमारा भी हाथ है, तो जो कुछ कछु करहि सो थोर, ऐसा मान करके अर्थात उनके कृतित्व में हमको भी सहभागी मान करके जो भी हमारे साथ व्यवहार करेंगे वो कम ही होगा। अग अवगुण क्षमी आदरहि, और हमारे अग माने पाप और अवगुणों को क्षमा करके अगर हमको आदर देंगे, समुझिया अपनी ओर, यदि अपना समझ के हमें सम्मान देंगे तो दोनों परिस्थितियां में मुझे मान्य होगी। ये दोहा छंद है। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। तो भरत ऐसे विचार मन में करते हुए जा रहे हैं कि जो परिहरहि मलिन मनु जानी, यदि राम का मन मलिन होगा तो हमारा परित्याग कर देंगे, और जो सन्माने ही सेवक मानी, अगर मुझे अपना सेवक मानेंगे और मुझे सम्मान देंगे। मोरे शरण राम ही की पनहि, मैं पनहि माने जूता या चप्पल, राम की जूती जो है मैं उसको अपने सिर से लगाऊंगा। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम जैसा स्वामी संसार में कोई दूसरा नहीं है। जितना भी दोष है वो सब जनहि माने हमारी जननी का ही है, माँ का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, जैसे संसार में चातक माने पपिया और मछली, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, नित्य नवीन प्रेम करते हैं जल से, उसी प्रकार से भरत को भी प्रेम है राम से। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसे मन में विभिन्न प्रकार से सोचते विचार करते हुए मग माने रास्ते में जा रहे हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, मन में संकोच भी है, स्नेह के कारण मानो सारा शरीर उनका शिथिल हो चुका है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, और चलत भगति बल धीरज दौरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल लिगति जैसी। ते की भरत कर सोच सनेहु, भान साध ते समय विदेहु। तो फेरति मनहु मातु कृत खोरी, फिर मन में जब माता का कृतित्व आता है तो मन में संकोच होता है, और जब हृदय में राम की भक्ति का बल आता है तो धैर्य होता है। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जब राम के स्वभाव को याद करते हैं तब पथ परत उताइल पाओ।
तो रास्ते में उनके कदम डगमगाने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, उस अवसर पर भरत की दशा उसी प्रकार है जैसे जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। जल का अली माने भंवरा जो होता है, जब जल का प्रवाह अर्थात जल के तपेड़े लगते हैं तो वो इधर उधर डगमगाता है, उसी प्रकार भरत की स्थिति है। देखी भरत कर सोच स्नेहु, इस प्रकार भरत के मन में सोच संकोच और स्नेह देख करके निषाद राजगुह था, मानो उसी समय वो विदेहु हो गया, अर्थात उसे अपने शरीर की याद नहीं रही और वो भरत में ही खो गया। इसकी भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई है, भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार है। आज का कार्य यहीं समाप्त होता है।